तो हेलो एवरीवन। तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा जहां पे हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो 2.1 एक्सरसाइज था उसको हम लोग ने सॉल्व किया हुआ था। उसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। तो आज के वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? अप्रोक्सीमेशन, और वो हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 3 है। अब अप्रोक्सीमेशन को समझने के लिए इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना होगा। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स पर। तो चलिए बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन जो टॉपिक है ना, वो बड़ा ही मजेदार टॉपिक है और बड़ा ही इजी टॉपिक है। इसमें हम लोग को ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल से जो डेरिवेटिव्स जो हम लोग ने पढ़े हुए वो सब डिफरेंशिएशन वाले थोड़े बहुत फॉर्मूले हम लोग को यहाँ पे जरूरत होती है। तो यहाँ पर बढ़ते सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको समझना है हमें। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले आप लोग ने फर्स्ट प्रिंसिपल वाला थ्योरम पढ़ा था, उसी के तरीके से कुछ फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन of x, then derivative at x equal to a is given by f dash of a is equal to limit x tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h। इस तरीके से हमारा कुछ फॉर्मूला होता है। लेकिन अब हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा मतलब बोलते हैं क्या, थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग का मेन फॉर्मूला लाना है। क्या लाना है वो हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो h की वैल्यू हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? बहुत ही ज्यादा छोटी है। क्या कंसीडर करेंगे? द वैल्यू ऑफ h इज टू लो, या फिर वेरी स्मॉल, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। देयरफॉर, और हम लोग क्या फाइंड करने वाले? अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। कौन सी वैल्यू? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लोग जो इक्वल टू का साइन है उसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? इक्वल टू का साइन को रिप्लेस करेंगे हम लोग इस सिंबल से, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल हो गया। तो हमारा एफ डैश ऑफ ए क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू, मतलब इक्वल टू नहीं है, अप्रोक्सीमेट का सिंबल, और लिमिट क्या होगा? सिंपली वहां से गायब हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच, और माइनस में एफ ऑफ ए प्लस एच, और माइनस में क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? हमारा एच। यहाँ पे एच डिवीजन में, यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। तो एच इंटू एफ डैश ऑफ ए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए को वहां से उठा के जब यहां पर लाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो सिंपली हमें एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एफ ऑफ ए प्लस इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो यही हमारा कौन सा? अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चाहिए तो आप इसको लर्न कर ले, अच्छे से 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर ले, ताकि इसको आप भूले ना और अच्छे से इसको नोट कर ले। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए जो 2.2 जो एक्सरसाइज है, पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने वाला एक्सरसाइज है, और बहुत ही ज्यादा इजी एक्सरसाइज है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इसको समझते करना कैसे है। इसमें देखो सबसे पहले फॉर्मूला में हमें किस किस चीजों की जरूरत है? एफ ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए, और साथ ही साथ एच की जरूरत है और ए की जरूरत है। तो ये सब वैल्यू हम लोग कहां से फाइंड करेंगे? हमारे गिवन क्वेश्चन में से फाइंड करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे और हमको वैल्यू मिल जाएगा। हमें एक्चुअल में करना क्या है इन क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में करना क्या है? हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। कौन सी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कैसे निकलेगी? चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बार समझा दूं। यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है? 8.95। तो 8.95 और किसके अंदर दिया हुआ? स्क्वायर रूट दिया कि क्यूब रूट दिया, वो देखना है। ये क्या दिया है मुझे? स्क्वायर रूट दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? स्क्वायर रूट। तो इसके नियरेस्ट स्क्वायर रूट कौन सा है? इसके नियरेस्ट वाला स्क्वायर रूट कौन सा है? इसके नियरेस्ट वाला स्क्वायर रूट वाला वैल्यू कौन सा है? हमारे पास 9 है कि नहीं? यस, इसके नियरेस्ट वाला कौन सा है? 9। ठीक है, तो उसकी तरफ बढ़ना। अगर हमें क्या दिया हुआ था? क्यूब रूट दिया होता और इसके अंदर 28 दिया होता और क्यूब रूट बोला होता, तो इसके नियरेस्ट वाला हमारा क्यूब कौन सा है? हमारा है 27 है कि नहीं? नियरेस्ट वाला कौन सा? 27। किसका है वो क्यूब? वो हमारा 3 का क्यूब है। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। समझ लो हमें क्यूब बोला होता और हमें दिया होता 63। ठीक है, क्या बोला था? 63 का हमें क्या फाइंड करना है? 63 दिया हुआ था, और उसका सॉरी यहाँ पर एक सेकंड देना मुझे। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था? 4, अभी इसका बोला था 4.01, इसका हमें बोला होता क्यूब फाइंड करने। कैसे फाइंड करते दोस्तों? बहुत ही ज्यादा इजी। क्या करते हैं हम लोग? इसके नियरेस्ट वाला हम लोग नंबर ढूंढते हैं। 4.01 के नियरेस्ट वाला नंबर कौन सा है? हमारे पास है 4, तो हम लोग नियरेस्ट वाला 4 लेते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बाकी बचा हुआ नंबर का करना क्या है? 4 तो ले लिया, बाकी बचा हुआ नंबर क्या करना है? 9 तो ले लिया, लेकिन ये बड़ा है, जितना बड़ा है हम लोग ने उस नंबर का क्या करना है? तो उस नंबर को हमको h कंसीडर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आने वाला है। ये देखिए कैसे करना है। सबसे पहले जो भी दिया हुआ ना उसको, उस फंक्शन किसके जैसा दिख रहा है? ये कौन से फंक्शन के जैसा दिख रहा है आपको? ये मुझे दिख रहा है रूट ऑफ एक्स के जैसा। तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है? यहाँ पे रूट ऑफ एक्स लिया हम लोग। ठीक है,
इसको पकड़ लेते हैं 1, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में देखो हमें एक एफ ऑफ ए चाहिए और एफ डैश ऑफ ए चाहिए, तो हम लोग ने एफ ऑफ ए कंसिडर किया, अभी हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स से, और यहाँ पर हम लोग को पता है ये क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स हो जाता है, राइट है दोस्तों। इसको डाल देता हूँ 2। अब क्या करेंगे हम लोग, है ना, जो हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको यहाँ पर लिखेंगे 8.95। ये मुझे किस में लिखना है, इसको स्प्लिट करना है हमें a प्लस एच के टर्म में, किसके टर्म में, a प्लस एच के टर्म में, तो हम लोग इसको लिखते हैं a प्लस एच, ठीक है, क्या लिखते हैं a प्लस एच। लेकिन जब मैं इसको स्प्लिट करना चाहूंगा, अब मैंने जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पे इसके नियरेस्ट वाला स्क्वायर रूट वाला नंबर, मतलब स्क्वायर वाला नंबर ढूंढना है। कौन सा, 8.95 के नियरेस्ट वाला स्क्वायर नंबर कौन है, जिसका स्क्वायर रूट निकल के आता है, वो है मेरा 9। मेरा 8 स्क्वायर रूट नहीं होता, 8 का स्क्वायर रूट नहीं होता, मेरा 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता, मेरा 7 का भी नहीं होता, मेरा नियरेस्ट वाला कौन सा, 9, तो उसी के पास मुझे बढ़ना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू में, इसको मैंने तो स्प्लिट करूंगा 9, और इसमें से क्या माइनस करूंगा, तो एज इट इज मुझे मिलेगा मेरे को 0.05। जब मैंने इसमें से माइनस करना है तो मुझे 8.95 मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्तों, यही मेरा क्या है, a प्लस एच। तो मुझे यहाँ पर क्या समझ में आया, यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, a की वैल्यू क्या मिली मुझे 9, और h की वैल्यू मुझे क्या मिली, -0.05, राइट दोस्तों, क्या मिली, -0.05। तो ये a की वैल्यू हमें 9 मिल गई, और h की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, -0.05। ये माइनस साइन मत गड़बड़ करना, ठीक है। चलो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ ए। क्यों एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में एफ ऑफ ए की जरूरत है। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ना एक्स, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पे ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक्स की जगह पे ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग पुट करके देखते हैं, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 9 है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3। तो इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास एफ ऑफ ए आ गया, हमें और क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ ए। तो एफ डैश ऑफ ए क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ डैश ऑफ ए आ जाएगा मेरा 1/1 में क्या, 2 रूट के अंदर ए की वैल्यू क्या वापस से पुट करेंगे हम लोग दोस्तों, 9 पुट करेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमें पता है क्या होता है दोस्तों, होता है वो 3, और विच इज इक्वल टू 1/6। क्लियर है दोस्तों, देखो एकदम इजीली आ गया, ये भी इसको नंबर 4 डाल देते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें क्या लिखना है, नाउ इधर पे लिख दो, नाउ एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू, क्या होता है हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच, वो होता है एफ ऑफ ए प्लस एच डैश इंटू एफ ऑफ ए इंटू एफ डैश, एच इंटू एफ डैश ऑफ ए होता है, राइट दोस्तों। अब मेरे पास एफ ऑफ ए है, मेरे पास एच की वैल्यू है, मेरे पास एफ डैश ए की वैल्यू है, पुट करूंगा एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस क्या, एच क्या है मेरा 9 माइनस 0.05, दैट इज इक्वल टू 8.95, राइट, ओके। एफ ऑफ ए क्या है मेरा, एफ ऑफ ए मैंने वहां पे जस्ट निकाला हुआ है 3, प्लस एच की वैल्यू क्या है मेरी -0.05, और एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या, 1/6, ठीक है, 1 में क्या है 6, राइट है इतना, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो एफ ऑफ 8.95, मतलब हमें क्या करना है, फंक्शन जो हम लोगों ने कंसीडर किया ना, वहां पे जो x की वैल्यू वहां पे 8.95 पुट करना है, तो फंक्शन हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, रूट ऑफ x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 8.95, जो ही हमें फाइंड करना था, ये हमें फाइंड करना था। देखो क्वेश्चन में बोला अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करो, और यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे डबल डॉट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, 3 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, और आपको डिवीजन करने आता है 3 माइनस, देखो 0.05 6 के टेबल में डिवाइड, एक और 0 आ जाएगा, उसके बाद 5 ऑफ 0 50 हो गया, 50 मतलब 6 के टेबल में कितने बार में आएगा, 50 से कम, 8 बार में देखो 48 आता है, 6 8 48, फिर 2 बच गया, 0 बच गया, 2 0 में क्या आएगा 3, और 3 ऐसे करके ये चला जाएगा, राइट है ना, 3 3 3 3 3 3 आता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इसमें से माइनस करेंगे, 3.00000 में से हम लोग क्या माइनस करने वाले हैं, 0.00833 ऐसे करके माइनस करेंगे, 7 बचेगा, इधर पे क्या बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचता है, 9 में 3 जाएगा तो बचेगा 6, 9 में से 8 जाएगा तो 1, फिर 9 यहाँ पर इसने 1 दिया था तो 2.99167 बच जाएगा, क्या 2.99
167। देखा कितना इजी आंसर था, और यही हमें फाइंड करना था, इस तरीके से फाइंड करना था। ठीक है, तो आपने ये आंसर फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से आप लोग है ना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर सकते हो। हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको वो इजीली समझ में भी आएगा। तो स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट क्या था आपको पता, इसको जो स्प्लिट करने वाला जो टर्म था ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ रहा तो आपको बाकी सारे के सारे स्टेप क्या आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। कैसे, एकदम इजी स्टेप थे सारे के सारे, बस फॉर्मूला याद रखना है, ये स्टेप को स्प्लिट करना सीखना है और वैल्यू पुट करना सीखना, बस खत्म। ठीक है, चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार बढ़ते हैं। अभी क्या दिया हुआ है हमें, ओके हमें ऐसा कुछ दिया हुआ, क्या दिया हुआ 3.97/4 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है 3.97/4 पावर 4। बाप रे बाप, कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लीकेशन करते बैठेंगे तो बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। हमें मल्टीप्लीकेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें क्या करना है डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या बोला हुआ है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या दिया हुआ है, देखो ये हमें दिया हुआ है एक x⁻n के जैसा दिया हुआ, राइट। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, f ऑफ x को x⁻, क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ, तो इसलिए x⁻4 कंसिडर करेंगे, राइट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर 1 डालते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा f' ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 नीचे, और ये क्या हो जाएगा x का क्यूब, राइट है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन तक भी डाउट क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, 3.97 को हम लोग स्प्लिट करेंगे किसमें, a प्लस h के टर्म में। किसमें, a प्लस h। अब देखो a प्लस h में स्प्लिट करेंगे तो देखो इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, रेस्ट टू 4। तो नियरेस्ट जो कंप्लीट नंबर है मुझे 3 और 4 दिख रहा है, लेकिन 3.97 के ज्यादा नजदीक है ना हमारा 4 आता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 4, और यहाँ पर देखो अभी फिर से माइनस होगा, तो क्या माइनस करूंगा 0.03 को जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये 3.97 मिल जाएगा, राइट है। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई 4 एंड h की वैल्यू वापस से नेगेटिव में मिली, क्या मिली 0.03 मिली। ठीक है, तो हमें ये वाली वैल्यू भी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे f ऑफ a एंड f' ऑफ a, फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं, अभी f ऑफ a लिखते हैं। f ऑफ a क्या आ जाएगा, f ऑफ a की वैल्यू क्या है 4, इसमें पुट करते हैं। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 4, इसमें पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 4/4। इसको फिलहाल वैसे ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं, और उसके बाद f' ऑफ a निकालेंगे। क्या निकालेंगे, f' ऑफ a। f' ऑफ a कैसे निकलेगा, देखो 4 इंटू x का क्यूब मतलब 4 का क्यूब। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, हमारा था f ऑफ a प्लस h इक्वल टू, क्या था दोस्तों जरा याद करो, जरा मुझे याद दिलाना, क्या था वो था हमारा f ऑफ a प्लस h इंटू f' ऑफ a। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट और डैश में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, f ऑफ a क्या है मेरा, f ऑफ a देखो f ऑफ a क्या है मेरा 4/4 है। ओके, 4/4 है, तो इसको 4/4 लिखता हूँ, प्लस वैसे ही h की वैल्यू क्या है -0.03 और f' की वैल्यू क्या है 4। अभी देखो जरा इसको ध्यान देंगे ना, यहाँ पर आप लोग इस चीज के ऊपर जरा गौर करेंगे ना, तो ये क्या है एक्चुअल में मुझे बताना, ये है मेरा 4 इंटू 4/3। तो ये एक्चुअल में ये भी क्या हो जाएगा 3 + 1, इसके ऊपर पावर में क्या है 1। तो देखो ये बेस सेम है, पावर ऐड होती है, ये क्या हो जाएगा 4/4। तो इसको सिंपली हमें 4/4 ही सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 4/4। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो दोनों में से 4/4 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे -0.03। ठीक है, 4/4। और आप अभी क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, हमको आंसर मिल जाएगा। 4/4 को वैसे ही रखा, चाहिए तो आप वैल्यू निकाल सकते हो। देखो 4/4 मतलब क्या आएगा 16 × 16 हो जाएगा, राइट दोस्तों। 16 × 16 क्या होता है 256 को वैसे ही रखा, -1 माइनस करेंगे 0.033 से क्या आएगा 0.9 और 7 आ जाएगा, और सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 256 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। 7 6 जा 42, 4 यहाँ पे, 5 7 जा 35, 35 + 4 39, 39 का 3 यहाँ पे, 7 2 जा 14, 3 17। ओके, देखो 7 6 जा 42, 4 यहाँ पे, 7 5 जा 35, 4 35 + 4 39, 3 यहाँ पे, 7 2 जा 14, 14 और 3 कितना होता है 17। तो यहाँ पर ये नंबर आ गया। फिर 9 6 जा कितना होता है 54 होता है, 5 यहाँ पे आ गया, 5 9 5 जा 45, 45 + 4 कितना होता है 45, 9 5 जा 45, 45 + 5 कितना हो जाएगा हमारा 50, 50 का 0, 5 यहाँ पे। ओके, उसके बाद 9 2 जा 18 + 5 23। ठीक है, अब उसके बाद 2 यहाँ पे, 9 और 4 कितना हो गया 13, 8
242 कितना आ गया, देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो कितना आ गया 248.32, ये हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया, जो क्या था हमारा था 3.97। देखो इजी आंसर थे सारे के सारे, बहुत ही ज्यादा इजी आंसर है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। और अदरवाइज आप चाहे तो पहले 4 की क्यूब निकालते, फिर उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते, तो फिर माइनस करते तो भी चलता, लेकिन ये भी चलेगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, खूबसूरत सा कैसा क्वेश्चन है जरा देखना। हमें tan के टर्म में हमें फाइंड करना है, किसकी, tan की डिग्री वाली वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज कुछ तो मेंशन किया हुआ, क्या 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175, क्या 175 क्या रेडियंस में दिया हुआ। तो हमको सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है ए और एच की, कन्वर्ट करना है उसको रेडियंस में, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ जरा गौर करें, हमें दिया हुआ tan के टर्म में हमारा फंक्शन, तो हम लोग क्या कंसीडर करना, लेट एफ ऑफ एक्स जो है हमारा क्या है, tan ऑफ एक्स है। ठीक है, tan ऑफ एक्स है। अब इसको 1 पकड़ लेते हैं, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ऑफ x, इसको नंबर 2 डाल देता हूं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हम लोग डिफरेंशिएट भी कर लिया, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस एच जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया, 45 डिग्री एंड 40 मिनट्स दिया, 45 डिग्री एंड 40 मिनट्स। तो इसको जरा स्प्लिट करेंगे तो ये कैसा हो जाता है, 45 डिग्री प्लस 40 मिनट्स, राइट है, इतना क्लियर है। देखो स्प्लिट कर दिया हम लोग ने, तो हमें क्या मिला, a की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू अवर π/4। ठीक है, और दूसरा हमें h की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से 40 मिनट्स, लेकिन मिनट्स में चाहिए क्या हमें, नहीं 40 मिनट्स को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 60, 40 डिवाइडेड बाय 60 क्या होगा डिग्री, और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.0175 से, तो ये हमारे किस में आ जाएगा, रेडियंस में। तो ये भी रेडियंस में आ गया और ये भी रेडियंस में आ गया, तो 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर मैं इसको वैसे ही रखता हूँ, h को क्या रखता हूँ 2/3 और इंटू 0.0175, ये मेरा आ गया रेडियंस में। ठीक है, इसको जरा मैं रखता हूँ साइड में, सिंपली क्या करूंगा मैं पुट करूंगा, उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इस स्टेप में कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग का मेन सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ए की वैल्यू मिल गई, एच की वैल्यू मिल गई, पुट करना है। एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा tan ऑफ π/4, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, tan ऑफ π/4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1। उसके बाद एफ डैश ऑफ ए क्या है मेरा sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a है, दैट इज sec स्क्वायर π/4। अब sec ऑफ π/4 आपको पता है वो क्या होता है, √2 होता है, क्या होता है √2। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, राइट। तो इसको नंबर 3 डालता हूँ, इसको नंबर 4 डालता हूँ। नाउ हमारा फॉर्मूला हमें पता है, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारे याद करो जरा सा, हमारा फॉर्मूला था एफ ऑफ ए प्लस एच विच इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच डैश, सॉरी एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, राइट। हमारे पास एफ ऑफ ए है, हमारे पास एफ डैश ऑफ ए है, हमारे पास एच है। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो खत्म। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, क्या है देखो जरा, एफ ऑफ ए 1 है। एच की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है क्या, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.0175, ये हमारा h, और मल्टीप्लाई में एफ डैश ऑफ ए क्या है हमारा 2 का √2 था, √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे 2। अब हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस, देखो 2 2 जा 4 हो गया है कि नहीं, देखो 2 और 2 4 हो गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 22 यहाँ पे, 4 7 से कितना होता है, 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 कितना हो गया 30 का 3 यहाँ पे, और 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। और उसके बाद कितने नंबर के बाद पॉइंट है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद हम लोगों ने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, राइट दोस्तों। हम लोगों ने क्या किया, 4 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब डिवीजन लेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, हमारा आंसर आ गया 0.0, 3 2 जा 6, राइट। उसके बाद कितना बच गया 1 0, 3 3 जा 9, उसके बाद 1 0 3 3 जा 9, उसके बाद 1 0 3 3 जा 9, ऐसे आते चला जाएगा। तो हमारा आंसर हमें क्या मिला 1.0233, ये किसकी वैल्यू है। अब देखो एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब tan ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या थी 45 डिग्री एंड 40 मिनट्स, वही हमारा है आंसर tan ऑफ 45 डिग्री एंड 40 मिनट। देखो कितना इजीली हमारा आंसर हमें मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको कोशिश करनी है, आपको सॉल्व करना है, और आपको आंसर डेफिनेटली ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और आप लोग ये ट्राई करने वाले, मुझे पता है। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, और जो बचे हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्जैक्टली सेम मैनर में, एकदम एक्जैक्टली सेम है। आप लोग ट्राई करो, कहीं पे आपको प्लस करना हो, कहीं पे माइनस, तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके आगे बढ़ता हूँ।
tan इनवर्स ऑफ 0.999। अब कैसे करेंगे इसको, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी सवाल था। देखो कैसे करना है हमें, अभी देखो ये है ना, हमें tan इनवर्स का फंक्शन दिया हुआ, किसका दिया हुआ है, tan इनवर्स का। तो देखो tan इनवर्स मतलब ये हमारा थीटा नहीं होता, ये हमारे वैल्यूज होते हैं। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, देखो 0.999। अब क्या करूंगा, इसके नजदीक वाली वैल्यू ढूंढूंगा। इसकी नजदीक की वैल्यू कौन सी, देखो 0.99999 से अनलिमिटेड टाइम लूंगा तो ये मेरा 1 के करीब में आता है। तो जरा ध्यान दूंगा तो ये मेरे को 1 जैसा दिख रहा है। तो हम लोग जब पुट करेंगे तो हम लोग a प्लस एच में a की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, क्या है हमको क्या दिया हुआ, tan इनवर्स ऑफ x के जैसा दिया हुआ है, राइट। अब tan इनवर्स ऑफ x भी मिल गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, f डैश ऑफ x निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन। दोस्तों कमेंट करके बताओ, रुका हूं 1 सेकंड आपके लिए, चलो कमेंट करना जरा, क्या आएगा। यस मुझे पता चल गया, आपको याद है क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट दोस्तों। तो ये हो गया 1 और ये क्या हो गया हमारा 2, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, x को जरा देखेंगे, यहाँ पर क्या ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे 0.9999 और 0.999, इसको हम लोग a प्लस एच के फॉर्मेट में लिखेंगे, जिससे हमें क्या समझ में आया, इसको मैं 1 माइनस 0.001 दैट इज इक्वल टू a प्लस एच हो जाएगा। जहां से मुझे क्या मालूम हुआ, a की वैल्यू 1 हो गई और h की वैल्यू क्या होगी, माइनस में 0.001। ये माइनस साइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नहीं लिखेंगे तो पूरा का पूरा आंसर गड़बड़ खत्म, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू है ना, हम लोग सबसे पहले f ऑफ x में a की वैल्यू पुट करेंगे तो f ऑफ a क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स ऑफ a, और tan इनवर्स ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है आपको पता है, π/4। अब पाई की वैल्यू भी आपको पता है 3.142 और थोड़ा बड़ा लिखना है तो 3.1459 ऐसे करके 14159, ठीक है। उस तरीके से आपका वैल्यू होता है पाई का। तो इसको लिखता हूं नंबर 3। अब नंबर 4 पे जाने से पहले हम लोग को f डैश ऑफ a लिखेंगे, उसके बाद नंबर 4 लाएंगे। तो tan इनवर्स ऑफ, सॉरी इसका क्या वैल्यू था, अब देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/2, और ये मुझे क्या मिल गया, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे, जो था क्या था हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला फॉर्मूला, f ऑफ a प्लस h विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू व्हाट, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a, राइट दोस्तों। इसको मैंने पुट किया, अब मेरे को क्या लाना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो a प्लस h की वैल्यू क्या है, a प्लस h विच इज इक्वल टू हमारा 0.999, ठीक है। उसके बाद f ऑफ a की वैल्यू क्या है हमारी, π/4, π/4 की वैल्यू हम लोग पुट कर दे, देखो π/4, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1415 पुट कर दो, और अपॉन में क्या लिखेंगे 4। उसके बाद h की वैल्यू क्या है हमारे पास, h की वैल्यू है हमारे पास, h की वैल्यू देखो क्या है, -0.001, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेगा और हमारा आंसर हमारे सामने है, ठीक है। तो f ऑफ 0.99 फंक्शन में 0.99 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 0.999। डिवीजन करो, देखो 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.31 में 4 7 जा 28, उसके बाद कितना मिल गया 3 and 4 34 में 8 जा 32, ओके। उसके बाद 2 and 1 कितना 4 5 जा, उसके 1 and 5 4 3 जा, और उसके बाद भी चलता चला जाएगा, तो यहाँ पर इतने तक ही लिखते हैं। माइनस, अब देखो इसको जब हम लोग डिवीजन लेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस होगा, डिवाइड करें तो 0.000 और इसकी तरफ पे क्या आ जाएगा 5, राइट है। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.78, इधर इसमें से माइनस करेंगे 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचता है, और यहाँ पर 4 बच जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा 0.7848, ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, tan इनवर्स ऑफ 0.999 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल गया। देखो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए। आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे, यहाँ पर ये बोलते हैं ना कि एक सिंप्लीफिकेशन है, और बहुत ज्यादा इजी सिंप्लीफिकेशन जिसमें आपको फॉर्मुलेस लर्न करना है, सिंपली पुट करना है और अप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। आप नेक्स्ट बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ पे हमें ई एक्सपोनेंशियल वाला टर्म दिया हुआ था। एक्सपोनेंशियल टर्म को कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पे सेम टू सेम मेथड हमें लगाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू e रेज टू x। तो e रेज टू x का जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश ऑफ x मिलता है, तो वो क्या जाएगा सेम टू सेम e रेज टू x ही होता है, ठीक है। इसको डाल देता हूँ 2। अब मुझे क्या समझ में आया, यहाँ पर हमें देखो ये जो a प्लस h की वैल्यू है ना यहाँ पे वो 2.1 है, उसको मैं अगर स्प्लिट करूंगा तो a प्लस h मुझे क्या मिल जाएगा 2 प्लस 0.1 मिल जाएगा, राइट। उसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, f ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो f ऑफ a की वैल्यू e रेज टू 2 हो जाएगी। e रेज टू 2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 7.389, और f डैश ऑफ a क्या हो जाएगा मेरा, f डैश ऑफ a दिस इज इक्वल टू
सेम टू सेम ई रेस टू 2 दैट इज इक्वल टू 7.389, राइट है दोस्तों। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 डाला और इसको इक्वेशन नंबर 4 डाला, ठीक है। अब हम लोग को पता है एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होता है, वो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, ठीक है। हमारे पास एफ ऑफ ए है, हमारे पास एफ डैश ऑफ ए है, हमारे पास एच है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है और हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो ए प्लस एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2.1, ठीक है। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हम लोग को पता है 7.389 प्लस एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.1 और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 7.389, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, सिंपल सा 7.389 इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करें, एक पॉइंट से और शिफ्ट हो जाएगा 0.7389 हो जाएगा। उसके बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 9 इधर पे वैसे ही 8 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो लगा देते, चलो तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्या एक जीरो लगा देते तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो 0 और 9 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 1 यहाँ पे, 8 और 3 कितना 11 प्लस 1 12, 12 का 1 यहाँ पे, 7 और 3 कितना होता है 7 और 3 होगा 10, 10 और 1 11, 1 यहाँ पे, उसके बाद 8.127 यानी किसकी वैल्यू आ गई हमारी एफ ऑफ 2.1 और एफ हमारा क्या है ई रेस टू 2.1, तो हमें ई रेस टू 2.1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिल गई, ये देखा। इजी क्वेश्चन था कि नहीं, बस स्टेप्स आपको रिमेंबर करना है, फॉर्मूला रिमेंबर करना है, वैल्यू पुट करना, आंसर आपके सामने, ठीक है। अब देखते हैं लॉग ऑफ वाले के क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद थोड़ा सा इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है वो आपको समझाऊंगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो जरा हमको क्या दिया हुआ है, हमें log ऑफ x से दिया हुआ है और बेस में e है, तो हमारा जो log ऑफ x जो होता है ना उसके हमेशा बेस में कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब e ही होता है, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब क्या है, वो यहाँ पे e है, ठीक है। तो इसी चीज को मुझे आपको यहाँ पर समझाना था, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो हमें f ऑफ x क्या दिया हुआ है, हमें log ऑफ x जैसा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है log ऑफ x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, ठीक है। अब 1 और 2 भी मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के 101 जो है ना, हम लोग को a प्लस एच दिया हुआ है, इसको स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस एच इज इक्वल्स टू 100 प्लस 1, ठीक है। h की वैल्यू 1 मिल गई और h की वैल्यू क्या मिल गई 100। अब उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग f ऑफ a, तो f ऑफ a मतलब a की सॉरी यहाँ पर हम लोग को a और h की वैल्यू मिल गई तो वो लिख देते हैं सबसे पहले। तो हमें a की वैल्यू क्या मिली, a की वैल्यू मिली 100 और h की वैल्यू क्या मिल गई हमें, h की वैल्यू मिल गई हमें 1, ठीक है। इस क्वेश्चन में शायद पुट किया था क्या, हाँ इस क्वेश्चन में हमने लिखा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते a इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है 2 और h की वैल्यू क्या मिल गई 0.1, ऐसे करके लिख देना आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ a निकाला, अब f ऑफ a निकालेंगे, f ऑफ a कैसे मिलेगा हमें पुट करो सिंपल सा यहाँ पे f ऑफ x मतलब f ऑफ x में, तो ये हो जाएगा log ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। और log ऑफ a की वैल्यू क्या, log ऑफ 100, ठीक है, log ऑफ 100 दिया हुआ है, ठीक है। अब 100 है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो log ऑफ 100, अभी हम लोग 100 को 10⁻² भी लिख सकते हैं। अब 2 नीचे आएगा पावर में है तो ये क्या जाएगा log ऑफ 10 और ये हमें क्या मिल जाएगा 2 इंटू 2.3026, ये मिल गया हमें f ऑफ a, ठीक है। क्या मिल गया हमें f ऑफ a, क्या मिला हमें f ऑफ a, देखा। अब इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, हम लोग कर लेते फटाफट से। तो 2 6 12, 1 यहाँ पे 2 to the 4 plus 5, 0 एज इट इज, 2 3 6.4, क्या मिल गया 4.6052, हमें किसकी वैल्यू मिल गई, f ऑफ a की वैल्यू, ठीक है। तो ये f ऑफ a हमारे सामने है, हमें क्या चाहिए f डैश ऑफ a भी चाहिए, तो f डैश ऑफ a क्या हो जाएगा 1/x दैट इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमें मिल गया 1/2, तो ये भी हमारे सामने, ओके। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a, ठीक है। अब ये भी हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ a प्लस एच को, a प्लस एच की वैल्यू क्या है, a प्लस एच की वैल्यू है हमारे पास 101 है। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन का साइन और f ऑफ a की वैल्यू देखो जैसे आपके सामने मैंने फाइंड आउट किया हुआ है 4.6052, ठीक है। अब उसके बाद h की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाफ है, देखो यहाँ पर सॉरी 1 है हमारे पास, और f डैश a की वैल्यू क्या हाफ यानी कि 0.5, तो इसको 0.5 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम, और इसमें सिंपल ऐड करेंगे तो देखो 2 5 0 6 और 5 कितना हो गया 11, 1 यहाँ पे, और हमारे ये क्या हो गया
5। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, f ऑफ 101 की वैल्यू। देखा, इतना इजी क्वेश्चन था और इतने इजी क्वेश्चन को हमको कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दूंगा, थोड़ा सा सॉल्व करके दूंगा, वो आपकी जिम्मेदारी, आपको सॉल्व करके दिखाना। नेक्स्ट वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है कि आपका सोल्यूशन आया कि नहीं आया। ठीक है, और आ गया रहेगा तो क्या आंसर है वो भी आपको बताना है। हमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले देखना है, हाँ ये हमें लॉग ऑफ, सॉरी एक सेकंड देना जरा, ये हम लोग क्या दिया हुआ है जरा हम लोग लिखते हैं वापस से। हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है log टू द बेस 10 दिया हुआ है। इस बार पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, ई दिया हुआ था तो हम लोग लिखते नहीं, 10 दिया हुआ था हम लोग को लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर इसको हम लोग क्या कैंसिल करते हैं, एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये log ऑफ एक्स अपॉन log ऑफ 10 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ऐसा स्प्लिट होता है यहाँ पर भी ई आ जाता है और यहाँ पर भी ई आ जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे ना ऊपर, तो देखो समझाता हूँ, यहाँ पे देखो log ऑफ 10 टू द बेस ई है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख log ऑफ 10 अपॉन log ऑफ ई लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं जब इसको नीचे लिख रहा हूँ तो 1 अपॉन log ऑफ ई अपॉन log ऑफ 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब बेस से, मतलब बेस में जब कुछ नंबर था हम लोगों ने क्या किया, स्प्लिट करके नीचे ले लिया, और जब स्प्लिट पहले से है तो हम लोग बेस में वापस से सेम टू सेम ले सकते हैं, मतलब ये क्या जाएगा 1 अपॉन log ऑफ ई टू द बेस 10। समझ में क्या किया मैंने, ये समझ में आ रहा है आपको, वही फंडा में यहाँ पे लगाना है, इसका उल्टा, मतलब देखो ये अपॉन में ये ई बेस में है 10 ऊपर है, तो मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा log ऑफ, मतलब ई बेस में था तो ऊपर आ जाएगा, 10 ऊपर था तो ये बेस में आ जाएगा। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ ई टू द बेस एक्स, तो एक्स हम लोग ई यहाँ पर लिखते नहीं है, ये हमें क्या मिला log 10 ई log ऑफ एक्स मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स लिख लिया हम लोग ने, अब हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आने वाली। ठीक है, तो इसको जरा सा साइड में बॉक्स बना के रख दो, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स कैसे निकालेगा, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो वैसे ही रहता है log टू द बेस 10 और इसके बाद ई log ई टू द बेस 10, और यहाँ पर क्या मिल गया हमें log ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू log ऑफ एक्स क्या होता है हमारा 1/x। ठीक है, तो 1/x वैसे ही आ गया, ये हमें मिल गया एफ डैश ऑफ एक्स, और इसको डाल देते हैं नंबर 1, इसको डाल देते हैं नंबर 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें दिया हुआ ना 1016, इसको हम लोग a प्लस एच लिखते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, इसको और स्प्लिट करूंगा तो ये क्या जाएगा 1000 प्लस 16 हो जाएगा। ओके, तो a की वैल्यू में क्या मिल गया हमें 1000, और h की वैल्यू क्या मिल गई हमें, h की वैल्यू हमें मिल गई 16, क्या मिल गई 16। ठीक है, अब आपके सामने सब कुछ है, आप एफ ऑफ ए निकालो, एफ डैश ऑफ ए निकालो, पुट करो, लास्ट में क्या वैल्यू आता है मुझे बताना है, कमेंट करके जरूर बताना, इस चीज को छोड़ना नहीं। ठीक है, और आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें क्या दिया हुआ, ये हमें एकदम अल्जेब्रिक क्वेश्चन दिया हुआ, अल्जेब्रिक फॉर्मेट में जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, तो लिख लेते हो वापस से, एफ ऑफ एक्स इज टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, इसको नंबर 1 डाल देता हूँ। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, क्या मिलेगा हमें, देखो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3, उसके बाद प्लस 0, तो हमें ये क्या मिल गया, एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसको नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, अभी हमें x की वैल्यू 1.99 दी हुई है, तो वही हमारा क्या दिया हुआ है, हमें a प्लस एच दिया हुआ, कितना 1.99, और जब हमको स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 2 माइनस 0.01 दैट इज इक्वल टू ओवर a प्लस एच, जहाँ से हमें a की वैल्यू मिली 2 और h की वैल्यू क्या मिली 0.01। ठीक है, तो देखो a भी मिल गया, h भी मिल गया, हमारे पास फंक्शन भी है, तो चलो पुट करेंगे तो f ऑफ a हमें क्या मिल जाएगा, पुट करते चलो, f ऑफ a मतलब क्या हमारा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 2 का क्यूब होता है हमारा 8, और 3 2 6 और यहाँ पर क्या आ गया हमारा 5, ये हो गया हमारा माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1, यहाँ पे क्या मिल गया हमें 7, एफ ऑफ ए। अब हम लोग निकालेंगे एफ डैश ऑफ ए, आपके पास ए है, क्या है हमारे पास 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 से 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा 9। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ ए भी मिल गया, हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास वैल्यू से पुट करते चलो, एफ ऑफ ए प्लस एच विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, हमारे पास एफ ऑफ ए है, हमारे पास एफ डैश ऑफ ए है, हमारे पास एच है, हमारे पास सारी वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली पुट करेंगे, ए प्लस एच क्या है हमारा
ओके यहाँ पर एक गड़बड़ की हम लोग ने, क्या जरा गौर करो, मैंने बोला था यहाँ पर सबका मिस्टेक हो सकता है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, हमको क्या दिया हुआ था 1.99, तो ये जब स्प्लिट होगा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग a प्लस एच क्या है हमारे पास 1.99 है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, प्लस एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो माइनस में 0.01 है, और एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू क्या है 9 है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 0.09 आ जाएगा, और जब सब्सट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, उसके बाद 9 में 0 जाएगा तो बचेगा 9, उसके बाद 7, और यहाँ पे क्या बचेगा 6। तो हमें अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या मिल गई इसकी 1.99। जो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन क्या है दोस्तों, फंक्शन हमारा ये, तो वही हम लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं एट एक्स इक्वल्स टू, वो जो भी लिखना होगा आपको, एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1.99, हमें क्या मिल गया 1.9, हमें ये मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया 6.9। देखो इजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आपको सारे के सारे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हुए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं होगी जब तक, आप अगर देख देख कर ही लिखते रहेंगे तो आपका एग्जाम में आप कैसे कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको एक्सरसाइज के जस्ट पहले दिए हुए उन क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि ये जो एक्सरसाइज है ना आपका पूरी तरीके से, मतलब जो इसके जो 2 या 3 मार्क्स से जो क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, एक भी मार्क्स कटने नहीं चाहिए, ठीक है। और अभी बच गया हमारा रोल्स, मतलब जो भी रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी बच गया, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और बचा हुआ 2 एक्सरसाइज और, जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा और हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है, तो वो भी हम लोग आने वाली वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो जरूर से जरूर क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।